हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 5 सवाल हमने कर लिए थे और हम आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस किस तरह के थ्योरम्स और किस किस तरह के सवाल हमसे पूछे गए। तो भाई पहला सवाल आपके पास आ जाता है कि साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। जब भी आप साइन का क्वेश्चन देख लो और आपकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही हो, मतलब जीरो तक जा रही हो, जब भी आपकी लिमिट जीरो तक जा रही हो और आप क्वेश्चन देख लो साइन, तो साइन के लिए आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए। मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। अगर आपके पास साइन नजर आ जाए तो कोशिश कर लेना फटाफट से कि ये इस तरीके की चीज बना लो, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है। अब इस तरीके की चीज बनेगी कैसे? देखो, जो एलिमेंट यहाँ होगा ना वही एलिमेंट यहाँ होगा, वही एलिमेंट यहाँ होगा, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कोई अगर जर्रा बराबर ही फर्क होगा तो सैंडविच थ्योरम काम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा? तो भाई यहाँ भी जो चीज हो इसके एंगल में और नीचे भी वही चीज होनी चाहिए, यहाँ भी वही चीज होनी चाहिए, जब जाके आंसर 1 आता है। तो जरा इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मुझे बता दे जाना क्या भाई लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय ए एक्स। कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? नहीं पड़ने वाला। इसी तरह मैंने एक नीचे भी काम किया। मैंने कहा साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। कोई फर्क इससे नहीं पड़ा क्योंकि कैंसिलेशन हो सकती है और वही रिजल्ट वापसी बन सकता है। तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो गौर से देखो, इस x से ये x कैंसिल हो सकता था, निकाल दिया। अब देखो a ओवर b, इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई नंबर है, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा a ओवर b। अब क्या मैं अकॉर्डिंग टू लिमिट रूल, जो हमने पिछले लेक्चर में रूल्स पढ़े थे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x इज अप्रोचेस टू जीरो, साइन ए एक्स अपान ए एक्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने कहा था जब भी दो लिमिट्स ऊपर और नीचे दी गई हो तो आप लिमिट्स दोनों को अलग अलग करके दे सकते हो। तो भाई यहाँ पर भी क्या आएगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू जीरो एंड साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। अब देखो, अगर मैं सैंडविच थ्योरम बनाने का यूज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक चीज तो रह रही है। देखो क्या, देखो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए, जब जाके सैंडविच बनेगा। यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है। वही सेम चीज नीचे वाले के साथ भी है। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने कहा जब x अप्रोच कर रहा था जीरो को, तो दोनों साइड पर अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जीरो आएगा और दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जीरो आएगा, यानी कि ए एक्स और बी एक्स की अप्रोचेस भी जीरो है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा देखो ए ओवर बी तो चलता जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैंने कहा लिमिट ए एक्स हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ए एक्स अप्रोच टू जीरो, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे हैं जीरो को तो मुझे रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई और नंबर हो रहा होता तो मैं फिर चेंजिंग करता, लेकिन यहाँ दोनों ही अप्रोच कर रहे जीरो को तो मैंने चेंज कर दिया। तो भाई ये कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स एंड डिवाइडेड बाय लिमिट, यहाँ आ जाएगा बी एक्स अप्रोच टू जीरो, कितना आएगा, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। तो देखो, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो भाई क्या होगा, बिल्कुल बना हुआ है सेम चीज, जो इधर वो इधर वो इधर। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम है तो भाई इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी, तो 1/1 तो 1 होता है। तो भाई जब आप अप्लाई करोगे लिमिट को तो भाई आंसर कितना आएगा, a ओवर b, और इसका आंसर ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 1, आंसर कितना आया, a ओवर b। तो भाई इसका आंसर कितना था, a ओवर b। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। समझ पा रहे हो? आगे चलें, चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, क्वेश्चन नंबर 7,
कहता है कि 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ये बात, तो आपने अभी भी इसको ध्यान में रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी 1 माइनस 1 प्लस इस तरह की कोई चीज ऊपर आ जाए ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आपने रेशनलाइज कर लेना है। हालांकि ये हाफ एंगल फॉर्मूले से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, हाफ एंगल लगाऊंगा हो जाएगा, बट आपको एक सिंपलेस्ट वे बताना चाहता हूं कि ये सवाल किससे, रेशनलाइजेशन से आसानी से हो सकता है। चलो भी करते। मैंने कहा जब भी मैं 1 माइनस कॉस इधर देखूंगा तो मैंने क्या बोलूंगा, रेशनलाइज तो करना ही करना है। मैंने कहा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज का मतलब होता है ऊपर वाले की उल्टी साइन या नीचे वाले की उल्टी साइन। जरूरी नहीं है रेशनलाइज नीचे से ही किया जाए, ऊपर से भी किया जा सकता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ भी कितना आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो a माइनस बी, एक फॉर्मूला वो याद रखना है, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखो a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जब भी रेशनलाइज करोगे ना इस सिचुएशन में, तो ये फॉर्मूला तो लाजमी लगना, याद हो नहीं हो लगा देना। ठीक है भाई, अपना लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, और ये कितना जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 प्लस कोसाइन x। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो याद रखो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर x के। वाह 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 वाह, सारी चीजें बताए। चलो भाई लगाओ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 0, कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और ये भी x स्क्वायर था। ठीक है, तो भाई नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कोसाइन एक्स। ठीक है भाई, अब मेरे को एक लिमिट का रूल पता है कि मैं लिमिट्स को मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे अलग अलग कर सकता हूँ ना, करो। मैंने क्या कहा, लिमिट को आगे पीछे करते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास देखो साइन x ओवर x। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था, तो बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई, अब लिमिट इसको इधर कर देता हूँ। लिमिट x इज अप्रोच टू 0, ये जाएगा 1 ओवर 1 पॉजिटिव कोसाइन x। अब करता हूँ लिमिट को अप्लाई। सारा काम तो हो गया। अप्लाई का मतलब क्या करा मैंने, मेरे पास इनफाइनाइट नहीं बन पा रहा था। देखो ऊपर इनफाइनाइट बन रहा है, डायरेक्ट पुटिंग तो मैंने बताई नहीं, सॉरी। देखो जब 0 पुट करोगे कितना आएगा 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0। तो ऐसा काम तो मुझे चाहिए नहीं था ना, मैंने काम किया। वो अप्लाई करोगे लिमिट को, भाई इसका आंसर तो हमें पता है कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पुट कर कितना आएगा 1 ओवर 1 प्लस कोसाइन ऑफ 0। याद रखना कोसाइन ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस 1, ऑब्वियसली रिजल्ट इज 1 ओवर 2। भाई इसका आंसर कितना था 1 ओवर 2 था। समझ पा रहे हो बात को। तो भाई सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, देखो जल्दी से। लिए भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, बोलता है कि लिमिट y इज अप्रोचेस टू x। वाह, कोई नंबर ही नहीं दिया इसमें तो। ठीक है भाई, देखते हैं। तो ठीक है, y 2/3 माइनस x 2/3 ओवर y नेगेटिव x। माय गॉड, तो जो पूरा सवाल ही वेरिएबल के अंदर है, पर क्या हम तो करेंगे, हमें तो पता है कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो सवाल कैसे करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पर जब आप x पुट करते हो तो भाई ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम यहाँ एक चीज का यूज करेंगे जो हम पाकिस्तानी करते हैं, किसका, जुगाड़। मतलब कोई ऐसी चीज लगाएंगे ताकि हमारा काम बन जाए। चलो बनाते हैं। देखो गौर से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y 1/3 का होल स्क्वायर नेगेटिव x 1/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो भाई
आगे चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब क्या मैं इस y को ऐसे लिख पा सकता हूँ, क्या नहीं लिख पा सकता, बताना। 1/3 होल टू दी 3, क्यों नहीं लिख सकता? मुझे पता है y पे पावर 1/3 और होल 3 लगाऊंगा तो कैंसिल, और कितना बचेगा y। तो भाई y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डोंट वरी, लिख सकता हूँ। चलो भाई, इसी तरह मैं x को भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा x 1/3 और यहाँ भी कितना आ गया 3, कोई मसला अभी तक भी नहीं। अब देखो गौर से, ऊपर a² माइनस b², हाँ लग तो रहा है, लग रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा पर लग रहा है। अब देखो a³ माइनस b³, यानी कि दो फॉर्मूला लग रहा है आपके पास। देखो a² माइनस b² किसके बराबर होगा, a माइनस b a प्लस b, ये तो लग गया भाई। अब नीचे a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन डेड हो जाएगा फटाफट से। खोलो जल्दी से। मैंने कहा लिमिट y इज अप्रोचेस टू x, ये तो लिमिट रहेगी सेम। अब देखो ऊपर खुल रहा है a माइनस बी प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी और a प्लस बी, कोई फर्क अब तक नहीं पड़ेगा। नीचे देखो फॉर्मूला खोल बड़ा, a माइनस बी, मैंने कहा a माइनस बी और a² यानी कि y पावर 2/3 प्लस, अब देखो a b यानी कि y पावर 1/3 और x पावर 1/3, कोई फर्क अब तक नहीं। आगे चलो, देखो b का स्क्वायर, व्हाट इज b, x, ये जाएगा x 2/3, स्क्वायर कर देंगे ना भाई, पावर लगाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सारा मसला ही सीखा था। अब देखो नीचे भी सारी प्लस, ऊपर भी सारी प्लस, अब तो इनफाइनाइट बन ही नहीं सकता। लिमिट पुट करेंगे भाई, लेकिन पहले स्टेप बनाएंगे। लिमिट y इज अप्रोच टू x, क्या बच रहा है मेरे पास, y ओवर 1/3 प्लस x 1/3 ओवर y 2/3 प्लस y 1/3 x 1/3 प्लस x 2/3। अब भाई जब इनफाइनाइट नहीं बन रहा तो इसका मतलब मेरा आंसर आ जाना चाहिए। लिमिट पुट कर दो भाई। मैंने कहा अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई करूंगा तो जहां जहां y है वहां वहां x हो जाएगा भाई, यहाँ भी x हो जाएगा। मैंने कहा x पावर 1/3 प्लस x पावर 1/3, नीचे आओ ये हो जाएगा x पावर 2/3। जब अब यहाँ पुट करोगे ना x, तो ये भी x ये भी x, पावर ऐड हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो आपका रिजल्ट यहाँ भी बचेगा x पावर 2/3 प्लस, और यहाँ भी कितना आएगा 2/3। देखो 1 2 3 1 2 भाई, 1 डोंगी 1 डोंगी 1 डोंगी 3 डोंगी, सिंपल। तो भाई कितना होगा, ऊपर हो जाएगा 2x पावर 1/3, नीचे कितना हो जाएगा 3x पावर 2/3। तो भाई कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर वाली पावर थोड़ी सी मुझे अहमी लगी, इसको नीचे लेके आते हैं। मैंने कहा देखो 2/3 x पावर 2/3 डॉट x पावर -1/3, क्योंकि जब भी मैं x को नीचे ऊपर करूंगा तो पावर्स में नेगेटिव साइन का तो फर्क आता है, ये तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं देखो 2/3 नीचे कितना हो जाएगा x पावर 2/3 -1/3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो सिंपली आपके पास रिजल्ट आएगी 2/3 x पावर 1/3। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा गंभीर सा सवाल था, लेकिन इसमें आपके पास अगर दिमाग है तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिनटों में हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपने दो फॉर्मूलाज का यूज करना है और इस तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है, कोई फर्क अब तक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हटा दूं, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कहता है 9, कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू पाई, वाओ नाइस। फिर कहता है कि टेंजेंट और अंदर आ जाता है साइन x, फिर नीचे आ जाता है साइन x। अच्छा, जब मैं आपको एक सवाल करवा रहा था, मतलब वो जो रूल्स वगैरह पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने एक चीज बताई थी, क्या आपसे एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन जो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ गलती से पूछ लिया गया।
चलो बताते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, इस तरीके से अगर ये 1 होता है ना तो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x ओवर x का जो रिजल्ट होता है वो भी 1 के बराबर होता है। ये मैं यहाँ पर थ्योरम्स आपको लिख के दिखाता जा रहा हूँ। अगर आपको इसकी डेरिवेशन की जरूरत है, मतलब ये बना कैसे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पर प्रूफ करवाया है। ठीक है, चलो भाई यहाँ चलते हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई भी चीज एक दूसरे की जगह रख दो। कैसे रखेंगे भाई, मैंने कहा लेट, फर्ज करो मैंने कहा z इक्वल है किसके, साइन x के। वाओ नाइस। मैंने कहा z जो है वो इक्वल है साइन x के। अगर मैं कहता हूँ मेरा x पाई पर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, x अगर पाई पर जा रहा है तो मैं x की जगह पाई पुट करूंगा, सिंपल। तो मैंने कहा z इज इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई का मतलब 0, साइन 180। अब क्या मतलब होता है भाई, जब याद रखना साइन पाई विच इज 0 बराबर होता है 0 के। वैसे तो ये n पाई के बराबर भी होता है, लेकिन यहाँ हमें 0 की जरूरत है तो हम 0 उठाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x पाई पर जा रहा है तो z ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, 0 पर। पुट करो भाई, भाई लिमिट z इज अप्रोच टू 0, सब्स्टिट्यूशन कर दी। यहाँ कितना आएगा टेंजेंट, और इधर पर कितना आएगा z, नीचे कितना आएगा z। चेक करो बेटा, थ्योरम बन गया। यहाँ भी सेम, 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 x और z से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा बेटी, 1 के बराबर। टिंग 1 हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमने फटाफट से डेट कर दिया। उम्मीद करना समझ पा रहे होगे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज स्मॉल सब्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा आसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो देखते चलते हैं, लिखो फटाफट। चलो जी मिटाने वाला हूं। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। माय गुडनेस, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हमें जो यूज करना है ना, वो साइन की डोमेन का मतलब जो रेंज जो आती है ना इसकी, उसका यूज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम प्रोसेस। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डील करके बता दूं कि आखिर होता क्या है। छोटा सा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने कहा अगर मैं कहता हूँ मेरे पास fx है और इससे छोटा है gx और इससे छोटा है hx, कोई भी ये 3 फंक्शंस आपके पास इस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाए, मान लो और आपसे कहा जाए कि भाई लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, fx जो है इसका आंसर आता है a, और लिमिट x अप्रोचेस टू a h ऑफ x, इसका भी आंसर कितना आता है a। मैंने कहा दोनों का आंसर a आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आंसर a आएगा और इसका भी आंसर a आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शन जब भी अरेंज हुए हुए हों तो ये कहलाता है सैंडविच थ्योरम। बिल्कुल जो ये थ्योरम प्रूव हुआ था ना वो इसी स्टेटमेंट से हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन बात इसके अंदर आ चुकी थी। तो ये कहता है अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ हो तो जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट इसकी होगी, तो लाजमी बात है इसकी लिमिट भी वही होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोच टू a, g ऑफ x का आंसर होगा वो भी a का ही बराबर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करें सॉल्व, चलो। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, इसे सॉल्व होने वाला है। देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे एक बात पता है कि भाई साइन 1/x हो या साइन x हो, वेयर x इज डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दो, लाखों वैल्यूज डाल दो, उसका आंसर ना तो -1 से छोटा हो सकता है ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, इन दोनों के दरमियान ही रहता है, 1 और -1। ये बात आपको
पता होगी। तो ये वाला पता होगी, होनी भी चाहिए। मैं बता देता हूँ कि जो साइन एक्स का जो रेंज होता है ना बेटे, जो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो आता है -1 से लेके 1। तो इनके दरमियान ही साइन का आंसर मिलता है, इसके अलावा मिल ही नहीं सकता। चलो ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो सवाल के अंदर हर साइड पर क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, x। मैंने कहा ये जाएगा -x, ये जाएगा x साइन 1/x एंड देयर विल बी x। और x कहाँ जा रहा है, 0 पर। मैंने कहा x इज अप्रोच टू 0, हर जगह लिमिट लगाऊं, लगाता हूँ। देखो माइनस लिमिट x इज अप्रोच टू 0, ये जाएगा x, देयर विल बी लिमिट x इज अप्रोच टू 0, कितना हो जाएगा x साइन 1/x, और यहाँ कितना हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोच टू 0, देयर विल बी x। देखो यहाँ पुट करो, जब भी 0, यहाँ पुट करूंगा तो मुझे रिजल्ट चाहिए भाई इसका, तो और ये आ जाएगा x साइन 1/x एंड देयर विल बी 0। जब इन दोनों का रिजल्ट 0 है और इस पैटर्न में अरेंज हुए हुए हैं तो बेटा इसका आंसर भी कितना होना चाहिए, 0। लिख दो बेटा, खत्म हो गया सवाल। देखो लिमिट x इज अपोज टू 0, कितना आएगा भाई x साइन 1/x शुड बी 0। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हमें पता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वही इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, आगे चले, जल्दी लिखो फटाफट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है, बोलता है कि भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। ओ माय गॉड, क्या करूं, वही सवाल आ गया लेकिन दोबारा से आ गया। तो भाई अब देखना, बस मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे एक बात पता थी कि भाई साइन एक्स की जो रेंज होती है ना वो -1 और 1 के दरमियान होती है। तो भाई यहाँ तो साइन 1/x आ रहा था और x अप्रोच भी कर रहा था 0 पर पिछले क्वेश्चन में एक x मल्टीपल में था, यहाँ कोई मल्टीपल में चीज नहीं पाई जा रही है। तो भाई क्या करेंगे, तो यार यहाँ पर एक सोचा जाने वाली बात है, जब x ही 0 हो रहा है, अगर मैं इस x की जगह रिप्लेस कर दूं 1/x, तो सीधी सी बात आप ये नहीं कह सकते कि भाई 1/x जो है आपको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर। भाई अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 1/x जो है, मतलब उल्टा कर दूं, अगर मैं बोल दूं भाई x 0 पर जा रहा है तो भाई 1/x यानी कि 1/0। 1/0 का मतलब क्या हुआ, 1/x कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिट पर। तो भाई साइन में तो इन्फिनिट आना ही नहीं चाहिए, और ना तो इसमें वो डिनोमिनेटर रखा हुआ है, तो भाई यहाँ तो मसला है। का मतलब क्या होगा, अगर x मेरा अप्रोच कर रहा है 0 पर तो 1/x अप्रोच करेगा इन्फिनिट पर। तो भाई क्या अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, x की जगह 1/x लिख दूं तो मेरे लिए बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। लिमिट तो यहाँ 0 थी, अगर मैं इन्फिनिट की बोलता हूँ इन्फिनिट लिमिट चेंज आ रही है। तो बच्चों अगर ऐसा हो आपके आंसर्स में फर्क आ जाए, देखो यहाँ पर 0 पे सवाल इसने दिया हुआ है लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो इन्फिनिट पे बन रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई और रिजल्ट नहीं है जो उस पर काम करे। जब कोई रिजल्ट ही काम नहीं कर रहा तो बेटा इसका जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली इन्फिनिट होगा, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे पास जो हमारे रूल्स हैं वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रहे। जो रूल्स हैं वो क्या है भाई, अगर इसका आंसर 1 आता है तो इसका आंसर बनाना चाहिए, लेकिन मैं अगर यहाँ पर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ 1/x जब मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो लाजमी बात है भाई 1/x कहाँ जाएगा, इन्फिनिट पर। और दोनों लिमिट जब चेंज हो गई तो फायदा ही नहीं है, लिमिट बनेगी ही नहीं। अब लिमिट ही चेंज हो गई तो ये सवाल इन्फिनिट पर ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा सवाल टेक्निकली तौर पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है, 12 आपसे बोलता है कि लिमिट
x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आ जाओ इनफाइनाइट लिमिट्स पर। आपसे रियल नंबर का काम थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया गया। सवाल कहता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन। ओ माय गुडनेस, अब इन्फिनिट डायरेक्टली पुट करोगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, जो कि मुझे नहीं चाहिए होता। पता है आप सब लोगों को भाई, ये तो चाहिए नहीं होता मुझे, कभी नहीं चाहिए। चलो एक काम करते हैं, जब भी आप इनफाइनाइट देख लो, क्या बात को गौर से सुनना, जब भी आप इनफाइनाइट लिमिट देख लो और अलजेब्राइक फंक्शन देख लो, क्या देख लो? अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक से मुराद अलजबरा का कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी क्या एक्स वाई का फंक्शन अलजबराइक फंक्शन देख लो, फंक्शन के साथ जबरदस्ती कर देना। क्या करनी है? फंक्शन के साथ जबरदस्ती कर देनी है। वैसे हम कर नहीं सकते, करेंगे, लाजिम करूंगा। जबरदस्ती का मतलब है जो कॉमन नहीं भी आ रहा हो ना, उसको निकालो बाहर, जबरदस्ती बाहर निकालो। निकालता हूँ भाई, देखो लिमिट जब भी इनफाइनाइट हो, जब ये काम करना है, वरना अदरवाइज ऐसा काम नहीं करते इनफाइनाइट। अब देखो इसके अंदर से मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, पर निकालूंगा। क्या बचेगा? वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात तो पता है। हाँ, अब नीचे से भी निकालता हूँ। मैंने कहा नीचे से भी एक्स कॉमन निकालू, कितना आएगा? वन प्लस वन ओवर एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दो चीजें मल्टीपल में है तो रूट चेंज हो सकता है, मतलब रूट अलग अलग हो सकता है। तो रूट मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर रूट ए भी मल्टीपल्स में है तो रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका रूट कितना आएगा? सिर्फ एक्स, स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा रूट इसके ऊपर से। तो यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ कितना बचेगा? वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। और नीचे देखो एक्स आ जाएगा और यहाँ पर वन प्लस वन ओवर एक्स। तो इस एक्स से बेटा ये एक कैंसिल हो सकता है। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि भाई लिमिट अगर स्क्वायर रूट के बाहर हो तो अंदर जा सकती है। बताया था ना? बताया वही बताया था ना मैंने कि भाई अगर लिमिट कह रहा हो भाई एक्स अपोजिट टू फला नंबर अंडर रूट एफ एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। भाई लिख सकते हो ना, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। भाई क्या करो, लिमिट को अंदर ले जाओ फटाफट से। ये देखो भाई, ये हो जाएगा वन प्लस, वन को तो लिमिट में दूंगी तो मसला नहीं है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ भाई। एक्स अपोजिट इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वायर। नीचे आ जाओ, यहाँ भी एक काम करता हूँ, मैंने कहा वन प्लस लिमिट यहाँ भी दे देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना जाएगा वन ओवर एक्स। तो बेटा याद रखना जब भी लिमिट लगी हो, जब भी, ये भी एक थ्योरम है याद रखना, जब भी लिमिट लगी हो इनफाइनाइट और वन ओवर एक्स टाइप चीज कोई पूछी जाए तो उसका रिजल्ट कितना आता है? जीरो आता है। ये बात बिठा लो दिमाग में। तो बेटा अंदर वाले पे जब लिमिट अप्लाई करूंगा ना, तो अंडर रूट वन प्लस इसका रिजल्ट जीरो और इसका रिजल्ट वन प्लस जीरो। तो भाई अंडर रूट वन मतलब वन, नीचे वन आता कितना है? वन। तो इसका जो रिजल्ट था वो इसके बराबर था, वन के बराबर था। तो जब भी इनफाइनाइट देख लो जबरदस्ती कर बैठो, बस इतना सोच लेना। ठीक है, चलिए लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो भाई, मिटाने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि लिमिट आप दे दो इनफाइनाइट तक और 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाय 3x क्यूब माइनस 5। ठीक है भाई, अगला सवाल आपसे ये कहता है, अच्छा ये सारे सवाल किसके हैं? कैलकुलस विथ एनालिटिकल ज्योमेट्री के सवाल वही से उठा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से नहीं उठा रहा। जिसको अगर बुक फॉलो करनी है तो मेरे साथ चल सकता है। चलो भाई, इनफाइनाइट पुट करने पर भाई, डायरेक्ट पुट करने पर तो यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी। ओ माय गॉड, नहीं चाहिए ही नहीं। जब भी इनफाइनाइट देख लो, अभी बताया जबरदस्ती कर बैठो, कर लो जबरदस्ती कर कितना का? एक्स पावर 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कितना आएगा? एक्स क्यूब कॉमन आएगा। क्या बचेगा बेटा? 4 प्लस माइनस बच रहा है कितना आएगा? 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये चीजें बचेंगी। और एक्स क्यूब नीचे से भी कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 3 माइनस 5 ओवर एक्स क्यूब। तो बेटा ये कैंसिल हो गए। ओह, हमारा सारा मामला था ही इसी पर। तो वही वाले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा 4 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 अपॉन x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर डिवाइड में 3 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5 ओवर x क्यूब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब भी लिमिट अप्रोच करें इनफाइनाइट को और आपसे कोई एक 1 ओवर x टर्म्स जैसी पूछी जाए, उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। तो बेटा रिजल्ट तो बाहर आ गया, 4 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 0। तो रिजल्ट कितना आया 4 ओवर 3। दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। पर ये खत्म हो गया, छोटा सा, बहुत ज्यादा छोटा सा था। चलो इनफाइनाइट अलजेब्राइक लिमिट में जब भी आ जाए मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चल के, लेकिन याद रखना क्या होगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? चलो ठीक है, अगला अगला करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, का नाम है क्वेश्चन नंबर 14। तो भाई वो कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x होल टू दी पावर x। माय गुडनेस भाई, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। अब इस पर एक और थ्योरम का यूज करते हैं हम, जो कि मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर सवाल कराऊंगा। देखो भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल टू दी x इज इक्वल टू e। ये पूरा पूरा थ्योरम जो है ना वो e के बराबर होता है। अब इसकी नोयत को समझना, वो क्या कहता है। कहता है कि जो चीज यहाँ हो वही यहाँ हो, वही यहाँ हो। पहली बात तो जरूरी भी नहीं है, ये कहे नहीं कहे, लेकिन जो चीज देखो बीच में प्लस होना चाहिए, जो चीज इधर हो उसको पलट के जब रिजल्ट लिखूंगा तो उसकी पावर में होना चाहिए। क्या, जो चीज यहाँ हो उसको पलट के लिखूंगा तो उसकी पावर में चीज लाजमी होनी चाहिए। और अगर इस x के ऊपर जो पावर है उसी पावर को e की पावर भी होना चाहिए। जो चीज यहाँ होगी वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ गौर से देखो, कुछ सवाल ऐसा ही बना हुआ है। क्या, दोबारा सुन लो कि ये यहाँ जो चीज होगी उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में होगा, और जो चीज यहाँ लिखी होगी वो डेफिनेटली ई की पावर तो बनेगी बनेगी। लेकिन हमें और भी ऐसे कुछ खतरनाक क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं जिस पर ई की पावर बढ़ जाए, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सिर्फ थ्योरम की नोयत को समझना कि भाई जो चीज यहाँ हो वही उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखते हैं। मैंने कहा लिमिट x इंफिनिटी, मैंने कहा देखो 1 प्लस 2 ओवर x होल पावर x। अब देखो यहाँ पर कितना है 2 ओवर x, बट यहाँ क्या होना चाहिए था x अपॉन 2। मैंने क्या कहा, जो भी यहाँ चीज हो उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में हो। देखो भाई 2 अपॉन x, तो उसका मतलब मैंने क्या किया, 2 से यहाँ डिवाइड भी किया और इस पूरे को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी किया। कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो इट इज ऑब्वियस। तो भाई गौर कर लो, इन्फिनिटी आ गया, ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल इसमें आ गया, तो मतलब ये पूरा का पूरा बराबर किसके हो गया, ई के। ये पूरा पूरा किसके बराबर है, ई के, और ऊपर कितना आ गया 2। वाह 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 वाह, तो आंसर हो गया खत्म। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी बदतमीजियां, ऐसी चीजें आपसे करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो भाई ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपने पावर मल्टीप्लाई डिवाइड करनी थी और थ्योरम्स की जैसी शक्ल बनानी थी। थ्योरम की शक्ल बनाना आपने सीख लिया, आपका लिमिट सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते हैं। 15 देखते हैं आपसे क्या कहता है। मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर x होल पावर x। ओ माय गॉड, अब तो थ्योरम की डेफिनेशन डिनाई कर रहा है। माइनस आ गया, प्लस नहीं आया, लेकिन हम है पाकिस्तानी, हम काम करके छोड़ेंगे। देखो बेटा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस 1 ओवर x होल टू दी x। हाँ भाई लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल में ऐसा लिख सकता हूँ।
हाँ भाई, जो चीज यहाँ हो वही चीज उसकी पावर में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा उसकी पावर में, तब जाके ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, लिमिट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट 1 प्लस -1 ओवर x, और यहाँ कितना आएगा x अपॉन -1, और पावर में कितना आ जाएगा -1। तो भाई अंदर वाली चीज तो थ्योरम बन गई। देखो 1 प्लस जो इधर वही रेसिप्रोकल में कितना आया, e आया। देखो जो यहाँ पावर है वही यहाँ e की पावर बनेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो भाई देखो ये और ये अंदर वाला पूरा क्या बना, e, ऊपर कितना आया -1। तो भाई e की पावर -1 का मतलब है 1/e। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/e। तो भाई आपके सवालात यहाँ पर खत्म होते हैं। हमने 6 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से समझ लिया है कि भाई क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि आपको और अच्छी इस पे कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पर वीडियोस मिलती रहें, ताकि आपका सेमेस्टर भी अच्छा सा निकल जाए। तो भाई उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।